तो थोड़ा सा हम लोग जो इसके बेसिक टर्म्स है, हाउ डू वी सी कलर, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहला जो है हम लोगों को जानना है रॉड साइड के बारे में, रॉड शेप। फर्स्ट जो है हम लोग समझते हैं रॉड शेप। ओके, रॉड शेप्ड। तो रॉड शेप्ड के बारे में अगर हम लोग समझते हैं, द रॉड शेप्ड सेल रिस्पॉन्ड ओनली टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। द रॉड shaped only the rod shaped only to the रॉड शेप सेल्स होता है। ये पहले तो इस बात को हम लोग समझ लें कि रॉड शेप होता क्या है। तो द रॉड शेप्ड सेल्स रिस्पॉन्ड, शेप्ड सेल्स the rod shaped cells respond only to the intensity of light, ये बात आ गई समझ में। बट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ लाइट, but do not respond to the color of light। ये आ गई बात समझ में कि ये रॉड शेप जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को शो कर रहा होता है, लेकिन ये कलर ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। इतना समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। ओके, इतना जो है बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। जस्ट इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जानना तो ज़रूरी है ही। इसमें कोई दिक्कत है बताएंगे, इसमें कोई समस्या है तो बताइए। हाँ, अब आप लोगों में से जो पर्सन पूछ रहे थे कि सर 6 का कब शुरू होगा, तो हम आपको बता दें 6 का 1 o'clock को शुरू होगा, 1 o'clock। ठीक है, 6 का जो है वो 1 o'clock को शुरू होगा। ठीक है, 6 का 1 o'clock को शुरू होगा। गॉट इट। और जो भी पर्सन है वो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग ये जो है रॉड शेप्ड के बारे में समझ गए कि वास्तव में हम अगर ये देखें कि रॉड शेप की बात यदि करें, कलर ऑफ लाइट के बारे में ये डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाता, यानी रिस्पॉन्ड ही नहीं करता कलर के बारे में। तो इतनी बातें तो आप बेहतर ढंग से समझ ही गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट, ओके, कॉन्सेप्ट, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। डिफरेंट कलर्स कैन बी प्रिसीव्ड ओनली बाय द कॉन्सेप्ट। क्या लिखेंगे? डिफरेंट कलर only perceived by different color only perceived by
द कॉन्सेप्ट यानी अलग अलग कलर जो है वो कॉन्सेप्ट के द्वारा ये डिटेक्ट किया जाता है। और ये भी सेल्स है, बट दिस इज पॉसिबल ओनली इन ब्राइट लाइट, but this is possible only in bright light यानी ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब लाइट जो है वो ब्राइट हो। और ये भी याद रखेंगे कि कौन शेप के जो कलर को पहचानने की जो क्षमता है वो कलर के ब्राइटनेस पे डिपेंड करता है। जैसे कि रेड कलर को मतलब अगर रेड कलर का अगर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर ब्लैक कलर का हो या वायोलेट कलर का हो या फिर येलो कलर का हो, तो द डिग्री ऑफ आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट ऑफ कलर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कलर टू कलर। यानी कलर जैसा जैसा बदलता रहेगा वैसे वैसे इसकी क्षमता भी बदलती रहेगी। जैसे कि अगर ब्लैक है तो ब्लैक कलर का है तो किसी पर्सन को आपको पता होगा कि कोई एक ख़ास कलर उसको दिख नहीं पाता है, ठीक है, और किसी खास कलर को वो आसानी से देख पा रहा होता है। तो जिसको कि हम लोग एक सिचुएशन जानते हैं ना कि कलर ब्लाइंडनेस की परिस्थिति आ जाती है लोगों में। सम कॉन्सेप्ट सेल्स आर सेंसिटिव टू रेड एंड सम आर सेंसिटिव टू ग्रीन। यानी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो रेड के लिए सेंसिटिव होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रीन के लिए सेंसिटिव होते हैं। ओके, एंड इस तरह से डिफरेंट कलर के लिए वो सेंसिटिविटी दिखाते हैं। जैसे कि व्हेन रेड लाइट फॉल्स ऑन रेटिना, लेट इट बी, आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, कि अगर मान लीजिए कि अगर रेड लाइट जो है वो अगर फॉल हो रहा होता है रेटिना पे अगर रेड लाइट फॉल हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं क्या, इट बेसिकली स्टिमुलेट द सेल विच आर सेंसिटिव टू रेड कलर ओनली। तो जैसे ही रेड जो कलर है वो अगर किसी यानी रेटिना पर अगर फॉल होगा तो सिर्फ और सिर्फ उसे रेड कलर ही दिखाई देगा। बात आ गई समझ में कि अगर रेड लाइट होगा वहाँ पे सेंसिटिव होगा रेटिना, तो सिर्फ रेड लाइट का ही ऑब्जेक्ट जो जिस कलर का होगा वही दिखाई देगा, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जैसे कलर चेंज होगा उसके पहचानने की क्षमता भी बदलती रहेगी। जैसे आप देखे होंगे कि कोई कलर, जैसे पिंक कलर का ऑब्जेक्ट देखिए, तो एक पार्टिकुलर कलर जो पिंक है उसमें लोगों को वो दिखाई कम देने लगता है। सो ये बात समझ गए होंगे, आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम हुई होगी। अच्छा, एक बात और भी समझेंगे, ये कलर जो नहीं पहचानने की परिस्थिति होती है वास्तव में दिस वन इज़ जेनेटिक प्रॉब्लम, यानी ये जेनेटिकली भी जो है ट्रांसफ़र करता है। इफ़ समवन हैव कलर ब्लाइंडनेस then may be possible their son or their daughter or a grandson or granddaughter may have this types of problem also in future। यानी अगर किसी पर्सन के पास, जैसे कि मान लीजिए अगर कलर ब्लाइंडनेस हमें है, तो हो सकता है कि मेरे कोई भी जो रिलेटिव होंगे, जैसे ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर या फिर पिताजी या फिर कोई किन्हीं को अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी तभी ये ट्रांसफ़र होता है, यानी जेनेटिक प्रॉब्लम है ये। ध्यान रहेगा, ये बात बेहतर ढंग से समझ लेंगे। आई थिंक नो प्रॉब्लम, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ चुके होंगे। आप रिप्लाई कर सकते हैं यस और नो। तो इस आधार पे हम लोग एक और भी सिचुएशन को देखने का कोशिश करते हैं जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कलर ब्लाइंडनेस। ये समझते हैं कलर ब्लाइंडनेस, इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश
inability to distinguish different color is called color blindness. यानी कलर को न पहचानने की क्षमता, यानी कलर को सही तरीके से आइडेंटिफाई न करने की क्षमता ही यहाँ पर क्या कहलाएगा, कलर ब्लाइंडनेस कहलाएगा। ये बातें आ गई समझ में। कलर को सही तरीके से अगर कोई पर्सन नहीं पहचान पा रहा है किसी खास कलर को, क्या आप लोगों में से किसी के पास ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसमें कि लोग सही तरीके से आप कलर को न पहचान रहे हो? इफ़ यस देन राइट यस, इफ़ यस नो देन यू कैन राइट नो। तो आई थिंक आप लोग बेहतर ढंग से कलर को पहचान लेते होंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो याद रखेंगे कि ऐसा है, अगर कोई पर्सन किसी खास कलर को नहीं पहचान रहा है तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि उसे किसी भी रंग को देखने में प्रॉब्लम होगी। किसी खास कलर को देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी सारे कलर को वो आराम से देख सकता है। इवन आपको पता है कि कलर में ये प्राइमरी कलर होते हैं, सेकेंडरी कलर होते हैं एंड इवन टर्सरी कलर। तो आपको पता होगा कि RGB, जैसा कि थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, RGB रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये हो जाता है प्राइमरी। फिर MCY यानी मेजेंटा, सियान एंड येलो, ये हो जाता है सेकेंडरी। अब आप जब इन दोनों को मिला करके अलग अलग कलर जब बनाएंगे तो वो हो जाएगा टर्सरी कलर। यानी एक्स्ट्रा जितने भी कलर बन रहे होते हैं इन्हीं दो के कम्बिनेशन से, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर के कम्बिनेशन से सारे कलर जो है आराम से बना लिए जाते हैं। ये बात आ गई समझ में। तो आई थिंक नो प्रॉब्लम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो आपका ये कलर जो है ब्लाइंडनेस और इवन जितने भी अदर जो है कलर, अब देखते हैं हम लोग कलर परसेप्शन बाय एनिमल। यानी हम लोग तो ह्यूमन हैं, ह्यूमन के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि और भी कोई दिक्कत होती है इसमें या नहीं। तो हम लोग अब देखते हैं कि आखिर किसी किसी एनिमल में कलर के लिए किस तरह का सेंसिटिविटी होता है, ठीक है। किसी किसी एनिमल के लिए सेंसिटिविटी जो है वो कलर का वो किस तरीके से होता है। गॉट इट। तो आप बेहतर ढंग से इसको थोड़ा सा समझेंगे। चलिए, कलर परसेप्शन बाय एनिमल, यानी एनिमल में कलर का क्या परसेप्शन है, यानी उन लोगों में क्या दिक्कतें आती हैं। इन डिफरेंट एनिमल स्ट्रक्चर ऑफ रॉड एंड कोन्स आर डिफरेंट, यानी कलर परसेप्शन फॉर एनिमल। एनिमल की बात अगर हम कर ले, इन डिफरेंट एनिमल देयर आर डिफरेंट शेप्स, स्ट्रक्चर ऑफ रॉड एंड शेप, रॉड एंड कोन्स आर डिफरेंट, ओके, ड्यू टू विच देयर कलर परसेप्शन इज़ ऑल्सो डिफरेंस। यानी ये जो रॉड एंड कोन्स की बात हम लोगों ने किया, जैसे कि कोन्स जो है वो कलर के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, इवन रॉड जो है वो अलग सिचुएशन के लिए यूज हो रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बी कैन ऑब्जेक्ट इन अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑल्सो, यानी बी का मतलब ये बस हम लोग को समझना है BEE, यानी ये जो है हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज में आसानी से नहीं देख पा रहे होते, लेकिन मधुमक्खी जो है, ब्लैक बी जो है, भौरा जो है, वो आसानी से ऑब्जेक्ट को अल्ट्रा वायलेट रे में भी देख पा रहा होता है। आई थिंक ये समझ में आ रहा है। तो बी जो है उसके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो अल्ट्रा वायलेट रेज में आसानी से देख पा रहा होता है। एंड दूसरी सिचुएशन हम अगर देख लें, इन चिक्स, चलिए डिफरेंट दूसरा है चिक्स, CHIC के, इन चिक्स कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट ओनली। अब चिक्स की बात अगर समझ ले तो उसमें वो जो है सिर्फ ब्राइट कलर के लिए ही सेंसिटिव होता है,
एज अ रिजल्ट दे वेक अप एट सनराइज एंड स्लीप बाय सनसेट। कभी कभी हम लोग सुने होंगे ना कि मुर्गे जो हैं वो सुबह सुबह उठ करके मतलब आवाज़ देते हैं तो लोग जागते हैं। तो हम लोग ये जान जाएं कि आखिर चिक्स को इतनी जल्दी नींद कैसे खुल जाती है। तो सीधी सी बात ये हुई कि वो ब्राइट लाइट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए जैसे ही ब्राइट लाइट उसके आंखों के सामने पड़ता है वो जाग जाता है, और जैसे ही वो जागता है तो कुकड़ुकू वाला आवाज़ आता है। ठीक है, तो सीधी सी बात हो गई कि ब्राइट लाइट जैसे ही ख़त्म होता है, सनसेट होता है, वो सो जाता है। यानी आप किसी भी चिक्स को जो देखेंगे तो रात में कभी भी आपको नहीं दिखेगा चलते हुए, या फिर क्योंकि रात में वो सोता है, सुबह में जल्दी जाग जाता है। और मुर्गा क्यों जल्दी जागता है अब ये जान गए होंगे। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट हम लोग आप समझते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आई थिंक यही सबको पढ़ना रहता है जल्दी से। चलिए हम लोग समझते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। आज हम लोग एक डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। ऐसा नहीं समझना है कि ये डिफेक्ट्स और जिसको कि विज़न भी कहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। डिफेक्ट्स ऑफ विज़न, गॉट इट। तो हम लोग समझते हैं वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट आई एकोमोडेट इट्स फोकल लेंथ। हम लोग ने ये पढ़ लिया है कि आँख जो है अपना फोकल लेंथ खुद ही एकोमोडेट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो आँखों का जो फोकल लेंथ है वो एडजस्ट कर लेता है खुद को, और ये बता देता है कि चलो ऑब्जेक्ट जो है दूर है तो हम आसानी से इसको किस तरीके से डिटेक्ट करें। लेकिन ऑब्जेक्ट जब बहुत नज़दीक भी रहता है तो भी आई इसको डिटेक्ट करता है। तो नज़दीक रहता है तो भी फोकल लेंथ अपने आप चेंज हो जा रहा होता है, और दूर रहता है तो भी अपने आप चेंज हो जा रहा है। If object is far off, its focal length is maximum, and when object is very closer to the eyes, then focal length of object is very smaller or shorter. So you know the clear vision for general eyes or normal eyes. For normal eyes, it is 25 centimeter, and due to which the far point for normal eyes is infinite. Okay. नाउ वी विल लर्न दैट फार पॉइंट तो आप समझ चुके हैं, नियर पॉइंट भी समझ चुके हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा ऐसे समझेंगे कि अगर पर्सन जो है कोई ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है, इट मीन्स अगर नियरर ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है, और बहुत जो है दूर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो नहीं देख पा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ये प्रॉब्लम है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई थोड़ा सा जानते हैं, स्टडी कर लेते हैं। तो जैसे विज़न बिकम्स ब्लर्ड, जैसे कब हो जाता है विज़न बिकम ब्लर्ड से, यानी विज़न कब दिखाई नहीं देता है, ड्यू टू when eyes loses their power of accommodation। जब आँख जो है पावर ऑफ एकोमोडेशन को लॉस कर दे रहा होता है तो उस कंडीशन में आँख आसानी से जल्दी किसी भी चीज़ों को नहीं देख पाता है। तो ड्यू टू विच यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आँख सही तरीके से किसी चीज़ को नहीं देख पा रहा है, अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता है, तो ऐसे कंडीशन में आई थिंक समथिंग इज स्मेलिंग लाइक ओके। सो नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि इसको हम किस तरीके से समझें। ओके लग रहा है जैसे कहीं कोई वायर जो है वो जल रहा है। सो नो प्रॉब्लम, देखते हैं क्या है। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है क्लास, इतना में कोई प्रॉब्लम है क्या? से इज देयर एनी प्रॉब्लम? इसमें आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगा। चलिए, तो देयर आर 4 मेन डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। कितने डिफेक्ट्स ऑफ विज़न होंगे? 4। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, फर्स्ट डिफेक्ट ऑफ विज़न जो है उसको हम लोग समझते हैं। तो पहला हो जाएगा नियर साइटेडनेस, जिसको बोलते हैं मायोपिया। ओके, एंड नेक्स्ट हो जाता है
फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। ठीक है, फार साइटेडनेस। एंड थर्ड है आपके पास प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। एंड नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म। फर्स्ट हम लोग देखेंगे मायोपिया, जिसको कि नियर साइटेंड भी कहते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे क्या कि नियर साइटेंड होने के रीज़न क्या है, इसके कैसे इसको दूर किया जा सकता है, ये सारी चीज़। इसमें प्रॉब्लम तो शायद नहीं होगा, बेहतर ढंग से समझ भी गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग समझते हैं कि सबसे पहला है मायोपिया। ओके, मायोपिया की बात यदि हम लोग करें, मायोपिया आल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया आल्सो known as short sightedness or near sightedness. In myopia a person cannot see distance object clearly. ठीक है, यानी जो भी यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम रहेगा उस चीज़ को पर्सन आसानी से नहीं देख पाएगा। जैसे कि हमने कहा नियर साइटेड, तो नियर के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाएगा बट डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को नहीं, यानी जो प्रॉब्लम है वही सही रहेगा, बाकी सब गलत है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि हमने अभी जैसे कि बोला कि मायोपिया के बारे में, तो आप मायोपिया को डिफाइन कर सकते हैं कैसे। इन मायोपिया अ पर्सन कैन नॉट सी, इन मायोपिया अ पर्सन cannot see distant object, a person cannot see distant objects, okay, but can see nearby object, ओके यानी मायोपिया में पर्सन दूर की चीज़ों को नहीं देख पाएगा बट नज़दीक की चीज़ों को देख पाएगा। एक्चुअली नियर साइटेड है तो नियर वाला नहीं दिखना चाहिए, लेकिन वास्तव में यहाँ होता उल्टा है कि जो प्रॉब्लम है, यानी मायोपिया एक प्रॉब्लम है, मायोपिया को कहते हैं नियर साइटेड, तो लेकिन नियर का ऑब्जेक्ट साफ साफ दिख रहा होता है लेकिन दूर वाला ऑब्जेक्ट साफ साफ नहीं दिख रहा होता है। ये बड़ा एक अजीब सी बात है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक आप समझ भी गए होंगे बेहतर ढंग से, कहीं दिक्कत नहीं हो रही होगी। इतना में कोई प्रॉब्लम है किन्हीं को, ये बताइए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि मायोपिया जो व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज नॉट फॉर्म ऑन द रेटिना, यानी अगर कोई व्यक्ति जो है अगर मायोपिया से ग्रसित होता है, उसे प्रॉब्लम होती है मायोपिया की, तो वो नियर के ऑब्जेक्ट को आसानी से जो है देख पाता है लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को आसानी से नहीं देख पाता है। तो ऐसे कंडीशन में ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बन पाता है, जिसके कारण जो है ये रोग उत्पन्न हो जाता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इसके किस तरीके से सॉल्यूशन हो। ओके, इमेज तो सही बन नहीं पा रहा है, चलिए देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये एक आँख है और ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट का अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस से कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है
और रेटिना यहाँ है, लेट इट बी कि रेटिना यहाँ है, तो इसका इमेज यहाँ बना, रेटिना पर बन गया, ये हो गया नॉर्मलाइज। ठीक है, तो नॉर्मलाइज में ऑब्जेक्ट जो है उसका रेटिना पर इमेज बनता है, इसलिए वो दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट मतलब किसी पर्सन के आँखों में अगर नियर साइटेंड हुआ, यानी इसमें प्रॉब्लम हुई, तो क्या होगा ये समझते हैं। होता क्या है कि ये तो हो गया आपका ऑप्टिकल एक्सिस। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो पहले ही बन गया, यानी रेटिना पे, रेटिना अपने पोजीशन पे है और ये ऑब्जेक्ट रेटिना जो है यहाँ पे मतलब है नहीं, यहाँ पे रेटिना है वो पहले ही कट गया। इसका मतलब आपको लग रहा होगा कि ऐसा कब होगा, जब लेंस का थिकनेस बढ़ गया होगा, या फिर आई बॉल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही जो है ये मोटा हो गया होगा या दूर चला गया होगा। तो हम लोग इसके रीज़न को भी पढ़ेंगे। चलिए, इतना तो समझ में आ गया होगा, आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं है इतने में। बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम आ रही है क्या? अब थोड़ी ही देर में जो है 6 का जो है वो वीडियो शुरू होगा और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो रीज़न हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या रीज़न है। चलिए रीज़न समझते हैं। दिस इज ड्यू टू डिक्रीजेज ऑफ फोकल लेंथ। दिस इज ड्यू टू डिक्रीजेज ऑफ फोकल लेंथ। यानी ये क्यों होता है? तो फोकल लेंथ के डिक्रीज हो जाने के कारण, ऑफ द आईज लेंस, ऑफ आई लेंस। ठीक है, ड्यू टू विच पावर ऑफ आई लेंस, ड्यू टू विच पावर ऑफ आई लेंस power of eye lens get increases ओके, यानी पावर ऑफ आई लेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। द डिक्रीजिंग इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस मे बी बिकॉज ऑफ, अब आई लेंस के मतलब द डिक्रीजेज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, यानी फोकल लेंथ के डिक्रीज हो जाने का कारण क्या हो सकता है? तो पहला, या इसके दो कारण है, यानी किसी भी आँख के फोकल लेंथ के डिक्रीज हो जाने का कारण फर्स्ट हो सकता है इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ the eyeball, elongation of the eyeballs, and दूसरा thickening of eye lens, thickening of eye lens, thickening of eye lens। यानी रीज़न ये हो सकता है कि आई लेंस जो है उसमें आई बॉल में इलोंगेशन आ जाए, या फिर थिकनिंग जो है आई लेंस की वो बढ़ जाए। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में। आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए इसमें। बोलिए, इतना में कोई प्रॉब्लम है क्या किन्हीं को भी? चलिए, अब हम थोड़ी देर में 1:15 में जो है 6 का जो है वो शुरू करेंगे। तब तक आप लोग जो है ख़ुद को एडजस्ट कर लीजिए, इवन अपने फ्रेंड को जितने भी हैं उसको
शेयर कर सकते हैं, और शेयर जब करेंगे तो आप बेहतर ढंग से उसको नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके क्लास, सो गुड बाय। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे करेक्शन ऑफ मायोपिया। फिर उसके बाद जो है इसके चश्मे के लिए, यानी मायोपिया यदि किसी पर्सन को हुआ है तो उसके चश्मे की सही जो है फोकल लेंथ क्या होगा, उसके लिए फार्मूला देखेंगे। ठीक है, तो जब चश्मे के सही ड्यूरेशन के बारे में हम लोगों को पता चलेगा तो उसके आधार पर जो है न्यूमेरिकल भी आएंगे। न्यूमेरिकल जब मिलेगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। गॉट इट? सो क्लास, आफ्टर 10 मिनट क्लास 6 will restart. So goodbye.